आंसर राइटिंग करनी कैसी है, प्रैक्टिस एंड रिव्यू, ये चारों चीजें कवर हो रही हैं इस प्रोग्राम में। सो टेक्निकली 45 से 50 लेक्चर्स होने वाले हैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम में। जो मैंने सिखाया है जितने रैंकरों को, सब आपको मैं सिखा के जाऊंगा, दैट इज माय गारंटी। टेम्पलेट लेक्चर्स प्लस ये लेक्चर के बाद मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको फिर थर्ड चीज की जरूरत पड़ेगी। मेन चीज मेंटरशिप प्रोग्राम में होती है रिव्यू, कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हमारा मेजर फोकस रिव्यू पे रहेगा इन दिस प्रोग्राम। अगर आपने अपने पहले और अर्ली अटेम्प्ट में कुछ गलतियां करी हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं डे 1 से कि वो उन सारी गलतियों को हम अवॉइड करवाएंगे आपके इस अटेम्प्ट में। तो सबसे पहले अगर आप संकल्प से सिद्धि आ गए तो आपने ऑलमोस्ट आधा प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। द न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of June, but you don't have to wait till 15th of June. Why? Because the moment you take admission, within 2 days we will assign you a mentor. हम चाहते हैं कि अगर आप इस प्रोग्राम में आए हो तो आप 4 घंटे दो, 6 घंटे दो, 8 घंटे दो, 9 घंटे दो, आपका टाइम बेस्ट यूटिलाइज हो रहा हो। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई एम सजल सिंह and basically we are left with what, a year for next year's prelims examination, around 365 days or a little more than that. Now it is how well you utilize these next 365 days that will decide whether you are getting a rank or not. Because as I have told you कि अब टाइम नहीं बचा है, अब every day is crucial, and as I have been telling again and again that it is not the number of hours that will decide that whether you will qualify for UPSC or not. We have to move from hour based studying to output based studying. When we say output based studying, it means at the end of the day how much output you have realized, because only that will decide that whether you are on the right track or not, right? So we have launched, based on this philosophy of output based studying, we have launched the next batch of Nitya Pragati 1-to-1 mentorship program. ठीक है ना? So इस batch में there are new features, new and exciting features that will in fact aid your preparation in much more significant way. So there are certain game changing features we have been adding to the Nitya Pragati program based on your feedbacks. Because this program is not just a program, all the elements of this programs are directly linked to 650 plus of my students who have got ranks in the various UPSC exams. ठीक है ना? So before we move ahead, let's hear from the top rankers of this year and the existing students of Nitya Pragati what kind of feedback they want to give regarding my mentorship. So let's hear from them. I was planning to get into some courses जहाँ पे proper mentorship available हो. That time Sajal sir was heading a mentorship program. I was part of that. जो आंसर रेटिंग टेम्पलेट्स थे मेरे, उसका आपने कितना यूज किया था? हाँ सर, वो सर डेफिनेटली हेल्पफुल रहे थे सर। काफी थॉट प्रोसेस, वो जो क्यूमुलेटिव लोड होता है ना सर, वो कम हो जाता है अगर आपके पास पता है कि ये फटाफट करना है, इतने डायमेंशंस खोलने, तो आई थिंक वो सर कॉग्निटिव लोड कम कर देता है सर वहाँ पे। सजल सर एक चीज और अच्छा किए थे कि टॉपर कॉपी से बताते थे कि यार ये टॉपर ऐसा किया तो इसको ऐसा मे बी रिवॉर्ड किया गया हो, तो एक बार ये अप्रोच भी ट्राई करके देख सकते हैं, तो मे बी अपना कॉग्निटिव लोड बच जाए या फिर वहाँ पे समय बच जाए, जो कि बहुत क्रिटिकल होता है। तो आई थिंक सर ये हेल्पफुल रहा था सर। आई वॉज विद सजल सर, तो मेरे मार्क्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए थे, लाइक 60 मार्क्स का जंप आया था जब मैंने इन जीएस अलोन व्हेन आई इंटरेक्टेड विद हिम। सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो ये रहा कि आई गॉट टू नो अबाउट माय वीकनेसेस इन मेंस के जो मेरे आंसर्स थे, कुछ इधर जो माइनर मुझे टचअप्स करने थे। बेसिकली मोटा मोटा बोलते हैं कि मोटा मोटा तो मेरा आंसर ठीक होता था, बट टू मेक इट हाईली डेकोरेटिव तो उसके लिए आपको माइनर टचअप्स करने पड़ते हैं, जो आप मुझे बताते थे कि हाउ यू कैन मेक योर आंसर्स मोर डेकोरेटिव, आप इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, कहाँ पे आप एक डायग्राम ला सकते हैं, कहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता हाउ यू कैन डील विद इट। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का पार्ट मेरा थोड़ा सा वीक था। टेस्ट सीरीज वाज अमेजिंग। 3-4 दिन के अंदर ही कॉपी पूरा इवेल्युएट होके इवन पॉइंट बाय पॉइंट इवेल्युएशन और
ये फीडबैक मिलते थे, और सर आपका मेंटोरशिप भी था, आप भी खुद ही रीच आउट करते थे, बहुत सपोर्टिंग था, क्योंकि वो 80 डेज बहुत ही हौच पौच हो जाता है, उसमें से अगर कोई खुद से मतलब कर रहे हैं तो बहुत सपोर्ट भी मिलता है, बहुत आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मेंस टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा था। The only feedback is, I think I said it when I came to meet you also to give that one-to-one mock interview, and then I recorded it in that feedback also. I'll say to aspirants ke if you are coming to Sajal sir, if you are coming to Sarthi IAS MMP Plus ecosystem, your mains and interview is taken care of. Don't worry about that. But be humble enough to follow their advices. They are knowing what they are doing, and they will get you there. You don't have to worry about it, but you just have to trust the process. You have to trust them. You have to trust their advices. And secondly, never miss a test that they are offering, because each question and each solution will help you so much when you are sitting in that exam pressure hall. The only thing that comes to your mind is those 6 points which are there in the PDF in a very concise format, or that one flowchart which is there. The greatest USP of entire Sarthi's ecosystem, sir, that I believe truly is, चीजों को इतना सिंप्लीफाई कर दो कि इंसान भूल ना पाए. So sir, that's the thing, that's the feedback. And honestly sir, for my first attempt also, and for my this attempt also, if you were not there, probably, let alone this rank, I would be much more fearful going to write those mains exams. So, sir, a lot of gratitude and thanks for that, sir. एक तो सर आप आंसर पढ़ते हो, मतलब वो जेनरिक सा रिव्यू नहीं देते। दूसरा ये सर, आपके क्वेश्चंस पढ़ लो तो एक तरीके से सिलेबस भी हो गया है हमारा, यूं नहीं है कि उसके बाहर से आएगा वो सर, फिर बाउंसर वाली बात है, लेकिन एक क्लोजर हो जाता है पढ़ के। जैसे इंटरव्यू वाली भी जो पीडीएफ है उसे पढ़ के अगर वो सारा कर लिया, उसके बाहर से आया तो समझो बाउंसर है, उतना आपको आना चाहिए, बेयर मिनिमम है। तीसरा सर, इंट्रो और कंक्लूजन हमारा स्ट्रीमलाइन हो जाता है, और वो जो बॉडी है हमें पता है इन्हीं 4-5 तरीके से लिखनी है, तो अपना काम खत्म हो जाता है। मतलब सोचने की दिक्कत नहीं है, बस वो वाला काम हो गया, हमें बस एग्जीक्यूट करना है उसके बाद। यस सर, आई थिंक मैं 2023 में भी अपियर किया था, और मेरे चारों जीएस पेपर्स में काफ़ी कम नंबर थे, इंक्लूडिंग ऐसे 5 में कम थे, तो उसी वजह से मेरा 23 में नहीं हुआ था। आई थिंक जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट मैंने 23 और 24 के बीच में किया है वो जीएस में किया है, और वो मतलब इसमें मैं शाई नहीं करूँगा कहने में कि वो सबसे बड़ा रोल उस मेंटरशिप का ही था। The guidance that sir provided to me was very helpful in approaching the questions, in answering them, and also to have as many points as possible. Sajal sir has played a great role in my GS examination papers. And many thankful thank you for you also. You have literally driven me in this journey when I thought I was feeling low. I thought that luck is not by my side. But then the perseverance and the course correction we did in GS2 primarily, GS3, GS1 also, those templates of introduction, conclusion, और यहाँ पे ये डाल सकते हैं, यहाँ पे वो डाल सकते हैं. So I think it really worked well for me, sir. So I really want to thank you for that. The frameworks were, I think they were very useful for me, sir. Especially in GS1, like I said, in GS1 the paper was very random, and many of the frameworks that you sir provided have been very useful. So many answers where I was stuck, I just followed the dimensional thinking, and I was able to write some decent answers. Frameworks that you had provided, all the sessions that you had taken up, that was really, really useful. So I believe so. I thought I will just mention, like, say this once the marks are also out, because like then only you'll have the proof also that how that has impacted. So from my personal belief till now, I feel that that has really benefited me to give that extra perspective of looking up things. And I feel like, okay, many of the things random, that shooting up things, it has to be structured under different heads. So how you used to say that parts, that structuring wala part, subparts and sub-structuring. So that has really benefited me. Sajal sir's mentorship has been really fruitful ever since I got in touch with him. I took mentorship for him for my mains. I also worked besides him in the coaching industry, and have learned a lot, particularly how to answer controversial questions, how to go in depth, how to compartmentalize your answers, similar to what you do in mains, in interview as well. So I think that has been really beneficial. टेस्ट वगैरह मैंने लिखा था, और आपसे सेशन भी हुए थे, तो मैंने जितना हो सके इनकलकेट किया था। सजल सर ने मुझे ये समझाया कि क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस करना है, एंड आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है,
with his approaches is very fantastic. I feel very confident. तो सर ने कॉपी देखे तो फर्स्ट आंसर देखा कि ये क्या है, मतलब लाइक बहुत खराब लिख रहा था. इवन विथ 3 मेंस एक्सपीरियंस इट वाज वेरी पुअर आंसर एक्चुअली. तो फिर सर ने बोले कि एक फ्रेमवर्क से स्टार्ट करो, फिर टेम्पलेट्स है उसका यूज़ करो. तो धीरे धीरे लाइक प्रीलिम्स के पहले वो सब थोड़ा सा 24 प्रीलिम्स के पहले थोड़ा सा ये सब आइडिया लग गया था कि अच्छा टेम्पलेट्स कैसे यूज़ करना है, वो फ्रेम्स कैसे यूज़ करना है. लेकिन फिर भी लाइक वो स्पीड नहीं आ रहा था. शुरू में तो बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन सर ने लाइक बहुत एनकरेज किया. और सर का ये बहुत अच्छा लाइक हैबिट है कि वो सर स्ट्रेंथ्स भी बता देते कि ये अच्छा है तुम्हारा, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो इसमें थोड़ा इम्प्रूव करो. तो उससे एनकरेजमेंट भी मिला कि अच्छा कुछ तो ठीक कर रहा हूँ. तो वो सर बहुत हेल्पफुल रहा. Okay, so you have heard the feedbacks. Now, basically, if we move on, if I'll give you a blueprint कि exactly how this program will work, क्या हम करेंगे अगले 3-6 महीने में, 8 महीने में, let me discuss that first. तो सबसे पहले तो this is again to showcase our credibility of our mentors. One of our mentor has got a rank, Prakhya, who has got a 268 rank. And just like Prakhya, every mentor of this program is interview given. And I can say that with lot of confidence, there is no other mentorship program where all the mentors are interview given except this program. ठीक है ना? तो अगर हम देखेंगे, before I move further, let me tell you how this program will actually work. तो what are the timelines of this program? Let's discuss that. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस फेज की. तो ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है जून 15 से. दिस प्रोग्राम इज स्टार्टिंग फ्रॉम जून 15. अब अगर हम बात करें जून 15 से, तो जून 15 से 31 दिसंबर तक हम क्या करने वाले हैं? जून 15 से 31 दिसंबर तक हम आपको मेंस रेडी बनाएंगे. इन दिस प्रोग्राम वी विल मेक यू मेंस रेडी. Because as we have been emphasizing that your 90% of mains preparation should be done before you shift to the prelims mode in January. ठीक है ना? तो लगभग हमारे पास सारे 5 महीने हैं जिसमें हम ट्राई करेंगे आपको मेंस रेडी बनाने. अब हम कैसे मेंस रेडी बनाएंगे आपको? तो दिस प्रोग्राम फोकसेस अ लॉट ऑन मेंस प्रिपरेशन. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि आपको हम कंटेंट देंगे. वी विल प्रोवाइड यू कंटेंट. Right? The content that will be provided to you will include long notes plus 1-pager notes. ठीक है? ठीक है? Second cheese is learning answer writing. ठीक है? लर्निंग आंसर राइटिंग कैसी होगी? आई विल टेक आंसर राइटिंग टेम्पलेट लेक्चर्स फॉर ईच सब्जेक्ट. सो अराउंड 12 लेक्चर्स आई विल टेक इन विच आई विल टीच यू एग्जैक्टली हाउ टू डू आंसर राइटिंग लाइक टॉपर्स एज आई हैव टॉट 600 प्लस ऑफ माई स्टूडेंट्स. ठीक है? अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि आई विल टेक टेम्पलेट बेस्ड सिलेबस वाइज आंसर राइटिंग लेक्चर. इस बार ये नया एडिशन है, टेम्पलेट बेस्ड सिलेबस वाइज लेक्चर. अब क्या होगा कि मैं पूरा सिलेबस आपका खत्म कराऊंगा थ्रू आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स. ठीक है ना? उसका मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं. लेट्स टेक दिस सैंपल. तो ये देखो, ये एक सैंपल है कि मैं कैसे आपको टेम्पलेट बेस्ड सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा आंसर राइटिंग के थ्रू. ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स लेता हूं आंसर राइटिंग के, तो आई टीच यू कि देयर आर 9-10 टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन दैट यू कैन यूज. There are in main body, these are the style that you can use. These are the main body में product cycle हो गया, stakeholder wise हो गया, etc. etc. And thirdly, I also teach कि भाई these are the conclusion templates that you can use in your answers. So that's what I do in my answer writing template lectures. अब इस बार मैं क्या करूंगा कि उसके आगे जाऊंगा और उन सारे टेम्पलेट्स को आपको सिखाने के बाद आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपके पूरे जीएस मेन सिलेबस पर. फॉर एग्जांपल ये एक जैसे फूड प्रोसेसिंग है. ठीक है? तो फूड प्रोसेसिंग पे अब हम 4 टाइप के इंट्रो, हम 5 टाइप के इंट्रो यूज कर सकते हैं.
पहला हो गया डेटा ऑफ सिग्निफिकेंस, वेयर वी टेल यू कि एग्जैक्टली फूड प्रोसेसिंग का इतना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। सेकंड इज रीसेंट कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, कि भाई कोई नई स्कीम आई है, ठीक है ना, कोई नई इनिशिएटिव आया है गवर्नमेंट का। thirdly evolution based and how food processing industry has grown from very basic kind of pickle and all to the giant food processing parks that we have now. Fourth is code based and fifth is comparison, where we compare Indian sector with the other sectors. For example, we are comparing them with Indonesia and Malaysia, where the processed food is 70 to 80% compared to 10% now. ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएंगे, नेक्स्ट आएंगे हम मेन बॉडी पे कि अब कीवर्ड क्या लिखोगे मेन बॉडी के लिए। तो यहां पे भी हमने सिग्निफिकेंस की बात करी कि भाई अल्टीमेटली पेस्टल वे में इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के कीवर्ड आपको दे दिए जो आप यूज कर सकते हो टू गेट द एक्स्ट्रा मार्क्स। सोशल सिग्निफिकेंस, फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस, फिर इश्यूज में हमने स्टार्ट की क्या किया, हमने किया प्रोडक्शन साइकिल अप्रोच, जो टेम्पलेट है उसको यूज किया। तो सप्लायर लेवल पे क्या इश्यूज हैं, प्रोडक्शन लेवल पे क्या इश्यूज हैं, स्टोरेज लेवल पे क्या इश्यूज है, कंजम्पशन लेवल पे क्या है और गवर्नेंस लेवल पे क्या है, ठीक है ना। उसके बाद स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, क्या क्या कीवर्ड्स हैं, और सजेशंस में जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि इकोनॉमिक्स में आप तीन चीज पे फोकस करो, एक कमिटी, दूसरा नीति आयोग का रिकमेंडेशन, तीसरा एक इकोनॉमिक सर्वे, और चौथा ग्लोबल और डोमेस्टिक बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो कुछ इस तरीके से हमने किया है कि पहले हमने डाल दी कमिटीज, ये कमिटी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद नीति आयोग ने ये चीजें बोली हैं, इकोनॉमिक सर्वे ने ये चीजें बोली हैं, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं, डोमेस्टिक ये हैं और ग्लोबल ये हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ गए कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि भाई तीन टाइप के कंक्लूजन हम यूज करते हैं यूजली इकोनॉमिक्स में। एक गवर्नमेंट टारगेट बेस्ड, तो हमने वो यूज किया है विजन 2030। दूसरा गवर्नमेंट एजेंडा बेस्ड, तो यहां पे हमने क्या किया है आत्मनिर्भर भारत विजन और अन्नदाता बिकम्स द ऊर्जादाता, ये हमने यूज किया है कीवर्ड। और तीसरा एक्रोनिम बेस्ड, कि हमको जरूरत है 3Q अप्रोच की, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्विक डिलीवरी। अब बेसिकली जब मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा, आप डायरेक्टली इसको रेप्लिकेट कर सकते हो अपने आंसर्स में अगर फूड प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन आया है। तो टेक्निकली टेम्पलेट लेक्चर्स प्लस ये लेक्चर के बाद मुझे नहीं लगता कि बाद आपको फिर थर्ड चीज की जरूरत पड़ेगी, वो थर्ड चीज होगी प्रैक्टिस। तो जैसे मैंने आपको कहा कंटेंट दे दिया, ठीक है, कंटेंट से आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग होगी, आंसर राइटिंग लिखना सिखा दिया आपको, और तीसरा पिलर रहेगा मेंस रेडी बनने का, वो होगा प्रैक्टिस। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी होगी ना भैया, मैं आपको सिखा दूंगा ठीक है, बट आप प्रैक्टिस करने में तो बहुत जरूरी है ना, कि विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू incorporate my templates into your answer writing style। तो प्रैक्टिस के लिए इस प्रोग्राम में बहुत चीजें हम करवाएंगे दिसंबर तक। सबसे पहले क्या होगा, डेली आंसर राइटिंग। 15 जून से स्टार्ट होगी डेली आंसर राइटिंग, जहां एक मेंटर आपके साथ बैठेगा, डेली लाइव आंसर राइटिंग, ठीक है ना। डेली लाइव आंसर राइटिंग में आपके साथ एक मेंटर बैठेगा, 5 क्वेश्चन आपको लिखने को देगा विद इन द टाइम, और वो 5 क्वेश्चन को वो डिस्कस करेगा रोज 2 घंटा। उसके बाद PYQ वर्कबुक्स, जो भी आप टॉपिक कर रहे हो, वॉट एवर टॉपिक यू आर स्टडिंग, जैसे ही आपका वो टॉपिक कंप्लीट हुआ, आप उससे रिलेटेड जो PYQ है उसके हम आपको वर्कबुक देंगे। आप आई विल ऑल्सो शो यू हाउ इट विल वर्क। आपको वो टेक्निकली आंसर लिख के अपने मेंटर से रिव्यू करवानी है, ठीक है। तीसरा हो गया मेंस टेस्ट सीरीज। तो 3 लेवल पे हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे इस प्रोग्राम में, ठीक है ना। तो आपके तीनों एस्पेक्ट्स जो हैं, और चौथा हो गया प्रैक्टिस के बाद क्या होता है, रिव्यू। रिव्यू के लिए क्या होगा कि जो आप PYQ लिखोगे उसको आप मेंटर से रिव्यू करवाओ, जो आप मेंस टेस्ट सीरीज लिखोगे उसकी तो प्रॉपर चेकिंग होगी, और आफ्टर इट इज चेक यू कैन डिस्कस द आंसर्स विथ योर मेंटर, ठीक है ना। तो टेक्निकली पूरी आंसर राइटिंग सिखाऊंगा मैं, पूरे टेम्पलेट्स सिखाऊंगा मैं, उसको पर्सनल लेवल पे इंप्लीमेंट कौन कराएगा, आपका मेंटर। तो चारों पिलर टू बी मेंस रेडी, कंटेंट, आंसर राइटिंग करनी कैसी है, प्रैक्टिस एंड रिव्यू, ये चारों चीजें
कवर हो रही हैं इस प्रोग्राम में. सो टेक्निकली बाय दिसंबर एंड वी एक्सपेक्ट यू टू बिकम मेंस रेडी. अब जो मैंने आपको टेम्पलेट सिखाऊंगा वही सेम टेम्पलेट्स मैंने इस साल AR4 राघव को सिखाई, लास्ट ईयर AR1 शक्ति को सिखाई. उसने अपने टेलीग्राम ग्रुप में लिखा है कि हैज मेंटर्ड मी फॉर माय मेंस एंड हिज टेम्पलेट्स ऑफ आंसर राइटिंग एंड टेलवर्ड एनालिसिस हेल्प मी अ लॉट. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है ना. तो मेंस रेडी हम आपको कर देंगे बाय दिसंबर. ठीक है. उसके बाद दूसरा जो आपका वो आता है प्रीलिम्स रेडी होना. ठीक है. अब प्रीलिम्स रेडी हम आपको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम जनवरी. अभी आपको देखो प्री का टेस्ट देना आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेडिकेटली प्रीलिम्स पे हम फोकस करेंगे फ्रॉम जनवरी. इसको हम कहते हैं सिद्धि फेज. यहां पे हम क्या करेंगे, अगेन ऐसा नहीं है कि हम आपको मेंस रेडी करके छोड़ देंगे. प्रीलिम्स रेडी के लिए भी हम उतने ही इंटेंसिव तरीके से आपके साथ लगे रहेंगे. सबसे पहले होंगे आई विल टेक 18 लेक्चर्स, 18 स्ट्रेटजी लेक्चर्स ऑन प्रीलिम्स. टोटल मेरे 45 से 50 लेक्चर्स होने वाले हैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम में. जो मैंने सिखाया है जितने रैंकरों को सब आपको मैं सिखा के जाऊंगा. दैट इज माय गारंटी. 18 लेक्चर्स मैं लूंगा ऑन प्रीलिम्स. अब वो क्या लेक्चर होंगे, वो होंगे स्ट्रेटजी लेक्चर कि एग्जैक्टली वो सब्जेक्ट करना कैसे है, कहां फोकस करना है, कहां नहीं करना है, किन एरिया पे इग्नोर करना है, कैसे अप्रोच करना है. एक तो वो होगा. सेकंड क्या होगा, PYQ. आई विल सॉल्व PYQ विथ यू फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. एंड थर्ड आई विल टीच यू एलिमिनेशन स्किल्स. ठीक है. ये 3 चीज मैं आपके साथ करने वाला हूं इन 18 लेक्चर्स में. ठीक है. इसके बाद जो हमारे हेड मेंटर हैं सुमित सर, ही विल ऑल्सो टेक एलिमिनेशन रिलेटेड लेक्चर्स, एलिमिनेशन स्किल्स रिलेटेड लेक्चर्स, जहां पे वो आपको एलिमिनेशन स्किल्स सिखाएंगे. उसके बाद जो हमारे इतने सारे इंटरव्यू गिवन मेंटर्स हैं, दे विल टेक स्पेसिफिक ग्रुप सेशन विथ यू. फॉर एग्जांपल वी हैव सम मेंटर्स जो IIT के हैं, तो वो आपके साथ CSAT के लेंगे. स्पेस, डिफेंस, आर्टिकल्स, पॉलिटी आर्टिकल्स. तो एक टॉपिक से रिलेटेड वो उठाएंगे और आपके साथ ग्रुप सेशंस लेंगे. ठीक है ना. तो ये तो हो गई आपकी लेक्चर सीरीज. इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स लेक्चर्स तो मिलेंगे ही. ये तो प्री का में जो मैंने आपको कहा कि कंटेंट में, तो हम आपको मेंस का स्टैटिक कंटेंट भी देंगे और करंट अफेयर्स लेक्चर्स भी देंगे. ठीक है. करंट अफेयर्स के आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे. ठीक है. तो ये हो गया आपका लेक्चर पार्ट प्रीलिम्स रिलेटेड. उसके बाद आता है आपका कंटेंट पार्ट. कंटेंट पार्ट में मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा अभी कैसे हम आपको देंगे. कंटेंट पार्ट में एक तो आपको मिलेंगे नोट्स. ठीक है. एक तो आपको मिलेंगे नोट्स, दूसरे आपको मिलेंगे नोट के साथ साथ हम आपके फैक्ट शीट बनवाएंगे. फैक्ट शीट कैसे बनानी है वो आपको मैं बताऊंगा. फैक्ट शीट आपकी वो एक 1 पेज होगा, जैसे पूरी की पूरी आपकी जो पॉलिटी है हम 30 पेज में बनवाएंगे. आप अपने बनाओगे तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत सही रहेगा. सो दैट्स व्हाई माय एडवाइस टू यू इज कि यू शुड मेक फैक्ट शीट्स. ठीक है. तीसरा हम क्या करेंगे, आपको देंगे टेस्ट. तो 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे प्रीलिम्स के, प्लस जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है वो तो आपको इंक्लूड होगी. ठीक है. तो हम देंगे आपको टेस्ट. ठीक है. चौथी चीज हमको क्या देंगे, हम आपको देंगे प्रीलिम्स रिपोर्ट कार्ड. जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उस टेस्ट को आप एनालिसिस करो, क्या आपके रॉन्ग हुए हैं और कौन सा गैप की वजह से वो रॉन्ग हुए हैं. डिस्कस दैट विथ योर मेंटर. ठीक है. तो और इसके अलावा एक्टिव रिकॉल 1 लाइनर देंगे आपको. इसमें क्या होगा, एक्टिव रिकॉल 1 लाइनर में कि भाई जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसके बाद उससे रिलेटेड एक लाइन के क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं. आपको उससे यह समझ में आएगा कि जो भी आपने रीड किया है वेदर आपके वो माइंड में गया है या फिर आपको फिर से वापस से उसको देखना पड़ेगा. और फाइनली हम आपको एनेक्डोटेड एनसीईआरटी देंगे. उस एनसीईआरटी में ये लिखा होगा कि कौन सा टॉपिक क्या है, कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कहां से PYQ आया है, कहां से सीडीएस में क्वेश्चन आया है. सो दैट व्हेन यू रीड एनसीईआरटी
यू रीड इट स्मार्टली, ठीक है ना। तो टेक्निकली एग्जैक्टली आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए हम आपको इस तरीके से रेडी करने वाले हैं। इंटरव्यू पूरा मैं देखूंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक बेस, ठीक है। अब मैं आपको, क्योंकि देखो बात ये होती है कि ये सब कहना कि बस आपको हमने स्टडी प्लान दे दे, टारगेट दे, ठीक है, लेकिन मेन चीज मेंटरशिप प्रोग्राम में होती है रिव्यू, कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हमारा मेजर फोकस रिव्यू पे रहेगा इन दिस प्रोग्राम, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं और फीचर्स में। तो हम आपको कुछ इस तरीके से, देखो इस बार इस तरीके से हम आपको 1 पेजर नोट्स भी देने वाले हैं, ठीक है ना। और आपके हम नोट्स बनवाएंगे भी। क्यों हम बनवाएंगे? क्योंकि ये नोट्स सबको मिलेंगे, तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर आप कुछ और अच्छे से कुछ और इनोवेशन लेके आओ, सो दैट वो एक यूनिकनेस रहे आपके नोट्स में। जैसे देखो आप, पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंट्रोडक्शन है पूरे प्रॉपर, उसके बाद प्रोसेस समझाया है, उसके बाद इश्यूज क्या है कि क्लाइंट, देखो सारे केसेस हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, वे फॉरवर्ड में देखो कमिटी हो गया। सो ये जैसे मेरे टेम्पलेट बेस्ड थे आपके नोट्स बने हैं, और फाइनली कंक्लूजन देगा। तो ये हम आपको सारे सब्जेक्ट के इस तरह से 1 पेजर नोट्स देंगे इस प्रोग्राम, ठीक है ना। अब इसके अलावा हमने एक और नई चीज इंट्रोड्यूस करी है इस प्रोग्राम में, वो है आपका वीकली प्रोग्रेस ट्रैकर। वीकली प्रोग्रेस ट्रैकर भी हमने इंट्रोड्यूस किया है इस प्रोग्राम में, ठीक है। उसमें क्या होगा, लेट्स से आप अपने मेंटर से मिले। जब आप नेक्स्ट टाइम मेंटर से मिलेंगे, अगर आप ऑफलाइन हैं तो आप दिल्ली में ये शीट हमारे ऑफिस से उठाइए और ये शीट लेके मेंटर के पास जाइए। अगर आप ऑनलाइन है तो फिर ऑनलाइन वो चीज आपके शेयर हो जाएगी। अब सबसे पहले क्या होगा कि आपका एक प्रिपरेशन ऑडिट होगा कि भाई अल्टीमेटली प्रीवियस वीक ने आपने क्या किया, आप कंसिस्टेंट रहे, अकाउंटेबल रहे, ठीक है ना। टारगेट जो आपको दिया गया था उसमें आपने क्या किया, कितने आपने PYQ सॉल्व किए, कितने आपने MCQ सॉल्व किए, कितने आंसर राइटिंग करी, ये सारा वीक एरियाज क्या रहे हैं, ये आपका लास्ट वीक का एक पहले ऑडिट होगा। उस ऑडिट के बाद आपका नेक्स्ट वीक का प्लान बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक का आपका प्लान बनेगा एक माइक्रो प्लान, कि नेक्स्ट वीक आपको ये चीजों पे फोकस करना है एक माइक्रो लेवल पे। उसके बाद आपका एक डेली भी बनेगा कि भाई ये आपके डेली टारगेट्स रहेंगे नेक्स्ट एक वीक के। और उसके बाद लास्ट में मेंटर अपना एक नोट देगा, एक फाइनल फीडबैक देगा आपको कि ये भाई ये है, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, दैट्स व्हाट आई बिलीव दैट यू शुड डू, ठीक है। तो ये आपका एक वीकली ट्रैकर भी इसमें रहेगा एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है ना। तो एट वेरियस लेवल्स ऑफ ये प्रोग्राम हमने डिजाइन ही किया है बेसिकली ये चीज कि आप गलतियां अवॉइड करें। और अगर आपने अपने पहले और अर्ली अटेम्प्ट में कुछ गलतियां करी हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं डे 1 से कि वो उन सारी गलतियों को हम अवॉइड करवाएंगे आपके इस अटेम्प्ट में, ठीक है। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम ग्रुप जहां पे बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इसमें आपके स्टार्टिंग रहेगी संकल्प की, और जो लोग बहुत अच्छा करेंगे वो लोग आएंगे सिद्धि में। सिद्धि वाले ग्रुप में हम आपको बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट भी देंगे, मैं भी कुछ और सेशंस लूंगा, ये आपको दिया जाएगा। तो आइडिया इज दैट कि जो लोग दिल्ली के बाहर हैं उनको भी एक पीयर लर्निंग का एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि इसमें सिद्धि ग्रुप में सारे टॉप स्टूडेंट्स होंगे हमारे प्रोग्राम के। तो सबसे पहले होगा संकल्प, ये इस ग्रुप में सारे लोग ऐड होंगे, ठीक है, जो भी इनरोल करता है सब ऐड होंगे। फिर जो अच्छा करेंगे वो आएंगे साधना में, और जो एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट रहेंगे, टारगेटेड रहेंगे, इंप्रूव कर रहे होंगे, वो आएंगे आपके सिद्धि में। तो सबसे पहले अगर आप संकल्प से सिद्धि आ गए तो आपने ऑलमोस्ट आधा प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। इसके अलावा जो मैंने आपको कहा कि जो हमारे मेंटर्स हैं वो ग्रुप सेशन लेंगे। जैसे इस बार हमने देखो ये इस बार का आपका एक शेड्यूल है कि जैसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, रीजनिंग, आरसी, लेक्स, माउंटेन पासेस XYZ सर ले रहे हैं, नेशनल पार्क्स XYZ सर ले रहे हैं, टाइमलाइन XYZ मैम ले रही हैं। तो इस तरीके से देखो हमारे जो मेंटर्स हैं वो आपके ले रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं कि इस प्रोग्राम के जो 3 मेजर पिलर्स हैं, जो मेजर फिलॉसफी है, लेट्स डिस्कस दैट फिलॉसफी नाउ। सबसे पहली चीज स्मार्ट स्टडिंग बेस्ड प्रिपरेशन।
हम चाहते हैं कि अगर आप इस प्रोग्राम में आए हो तो आप 4 घंटे दो, 6 घंटे दो, 8 घंटे दो, 9 घंटे दो, आपका टाइम बेस्ट यूटिलाइज हो रहा हो, ठीक है ना। तो हम आपका प्लान, हम आपका पर्सनलाइज प्लान इस हिसाब से ही बनाएंगे कि आपके जो भी नंबर ऑफ आवर्स हैं वो, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसके पास टाइम कम है, तो हम इंश्योर करेंगे कि उसका इस तरह से प्लान बनाए कि ओनली दोस थिंग्स व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट दैट शुड बी देयर इन द प्लान। यू कैन अवॉइड थिंग्स जो शायद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेस्ड ऑन पीवाईक्यू एनालिसिस, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको क्या देंगे, प्लान देंगे कि ये आपको डेली, अगर आप कोई XYZ जे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको इस तरीके से डे अपना डिवाइड करना है। ये आपका पर्सनलाइज बनेगा सबके लिए। इसके अलावा जो आपको मैंने बताया कि एनेक्डोटल एनसीईआरटी कि भाई ऐसे ये ग्रीन से मार्क्ड है, ग्रीन का मतलब ये है कि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। तो अब इस तरह से एनसीईआरटी की जब कलर कोडिंग होगी तो यू कैन ऑल्सो सी कि एग्जैक्टली कौन सा पार्ट, कौन सा इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू विल ऑल्सो डू स्मार्ट स्टडिंग। इसके अलावा इस तरीके से हम आपके नोट्स बनवाएंगे, 1 पेजर बनवाएंगे, आपको 1 पेजर देंगे भी और आपके 1 पेजर बनवाएंगे भी, ठीक है। इसके अलावा आपको हम एक जो बल्कि नोट्स हैं वो भी आपको हम देंगे ताकि उस बल्कि नोट से आप 1 पेजर बना पाओ। इस तरीके से देखो, पूरी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिलेंगे आपको, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इधर उधर की बातें रहेंगी उसमें, ठीक है। इसके अलावा आपको इस तरह से पर्सनल, ये तो खैर जो हमारा वीकली ट्रैकर आ गया तो आपको उसमें मिलेगा, तो वो इस तरह से आपको मिलेगा कि भाई आपको रोज इस तरीके से स्लॉट्स करने हैं। सेकेंड इज एक्टिव रिकॉल बेस्ड स्टडी। इसका मतलब यह है कि वॉट एवर यू आर रीडिंग, यू डू नॉट जस्ट बिकम पैसिव स्पेक्टेटर, आप कंटेंट के साथ एंगेज करो। तो प्रीलिम्स के लिए हम आपको इस तरीके से कवच एक्टिव रिकॉल क्वेश्चंस देंगे कि वॉट एवर यू आर रीडिंग, जैसे आपने मान लो ज्योग्राफी पढ़ी तो उसके बाद क्लाइमेट पढ़ने के बाद ये आपके क्वेश्चंस हैं कि लिस्ट 2 मेजर इफेक्ट्स ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम और क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, डिस्कस द 3 मेजर वेदर मैकेनिज्म्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन द प्रिवेलिंग 90% इंक्रीजेस इन द व्हाट एटमॉस्फेरिक phenomena does it typically indicate। तो इस तरीके से आप जब you are done with a chapter, you go through these questions, at least you will know कि कितना आपके दिमाग में आया है अभी तक और कितनी चीजें आप भूल चुके हो। तो जो आप भूल चुके हो उसको आप वापस से रीड कर सकते हो। सिमिलरली मेंस के लिए क्या होगा कि हम आपको मेंस पीवाईक्यू वर्कबुक देंगे। तो जैसे आपने अगर फेडरलिज्म पढ़ लिया तो फेडरलिज्म के बाद जो भी क्वेश्चंस आए हैं फेडरलिज्म पे उसको आप लिखो, आंसर करो और मेंटर से रिव्यू कराओ, ठीक है ना। ठीक है, तीसरा हम आपको 5000 प्लस प्रीलिम्स रिवीजन क्वेश्चन देंगे अदर देन द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। तो उससे क्या होगा कि वॉट एवर टॉपिक यू आर रीडिंग उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करो और एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया कि वॉट एवर यू आर रीडिंग यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन और नॉट, ठीक है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर इस प्रोग्राम का है रिव्यू एंड अकाउंटेबिलिटी बेस्ड प्रिपरेशन। उसके लिए आपको मैंने ये दिखाई दिया जो आपको वीकली प्रोग्रेस ट्रैकर है, ठीक है। इसके अलावा आपकी प्रीलिम्स रिपोर्ट कार्ड है जो आपको फिल करनी है बेस्ड ऑन द गैप्स। ये गैप्स मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे ये गैप्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि जो आप रॉन्ग कर रहे हो प्रीलिम्स में वो क्यों रॉन्ग है। इज इट रॉन्ग बिकॉज ऑफ अवेयरनेस गैप, सिली मिस्टेक गैप, कॉन्सेप्चुअल गैप, रिवीजन गैप, फैक्चुअल गैप, इंट्यूशन गैप। तो बेस्ड ऑन दैट गैप आप डिसाइड करोगे कि एग्जैक्टली आप कहां पे लैग कर रहे हो। मेंटर आइडेंटिफाई करेगा और मेंटर आपको बताएगा कैसे इन गैप को सॉल्व करना है। इसीलिए प्रोग्राम इस प्रोग्राम का नाम नित्य प्रगति, कि योर प्रोग्रेस विल बी ग्रेजुअल ओवर द वीक्स, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो लोगों ने भरे भी हैं, ठीक है ना। इसके अलावा डेली अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी शीट है। ये आपको, क्योंकि देखो इतना लंबा पीरियड है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेन कंसिस्टेंट। तो एवरी डे यू फिल दिस शीट, शो इट टू योर मेंटर। आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर आप एक वीक बाद एक साथ दिखा सकते हो, बट इट्स अप टू यू, ठीक है ना। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस प्रोग्राम? 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप रहेगी। आपको एक इंटरव्यू गिवन मेंटर रहेगा जो आपके साथ रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, मेंस टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, ठीक है। करंट अफेयर्स प्रोग्राम फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स इंक्लूडेड है। मेरे 45+ लेक्चर्स प्रीलिम्स मेंस के
जिसमें मैं आपको आंसर राइटिंग सिखाऊंगा, नोट टेकिंग कैसे करनी है सिखाऊंगा, एमसीक्यू सॉल्व करने कैसे हैं, फैक्ट शीट कैसे बनानी है, एलिमिनेशन टेक्निक्स क्या है, सब कुछ आपको मैं सिखाऊंगा जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। उसको पर्सनल लेवल पे इंप्लीमेंट कराएंगे आपके मेंटोर्स। इसके अलावा डेली आंसर राइटिंग है, ठीक है ना, फ्रॉम 15 जून टिल दिसंबर। इसके अलावा ग्रुप सेशंस हैं बाय मेंटोर्स, टॉपर सेशन है। इसके अलावा आपके क्या है, 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एक्टिव रिकॉल क्वेश्चंस की आपको बुक लिस्ट देंगे, पीवाईक्यू वर्कबुक देंगे। तो एवरीथिंग दैट विल हेल्प यू क्लियर द एग्जाम वी विल प्रोवाइड यू। मेंस टेस्ट सीरीज भी है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी है, ये सब चीज इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो the new batch is starting from 15th of June, but you don't have to wait till 15th of June. Why? Because the moment you take admission, within 2 days we will assign you a mentor. तो आप 15 जून तक वेट करने की जरूरत नहीं है, आप जब भी इनरोल करोगे 2 दिन में आपको मेंटर मिल जाएगा। तो अगर आप लेट्स से कल इनरोल करते हो तो आप 20 दिन पहले स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन। तो जो हमारा 5.5 महीने का है टाइम, वो हमें ऑलमोस्ट आपको 6 महीने 10 दिन मिल जाएगा, राइट? So see you in this program and let's crack UPSC together. Thank you.